पूतना वध। कंस श्री कृष्ण का वध करने की कोशिशें लगातार कर रहा था। इसी कारण उसने अपनी बहन समान पूतना को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि आकाशवाणी के अनुसार मेरी हत्या करने वाला मथुरा में है, तुम उसका वध किसी भी तरह कर आओ। पूतना भी कंस को अपना भाई मानती थी, इसलिए कहने लगी, आप परेशान न हो, अगर मेरे प्राण देकर भी आपका शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो तो मैं यह करूंगी। इतना कहकर वह वहां चली जाती है। पूतना ढूंढते हुए आखिर मां यशोदा के घर पहुंच जाती है। एक ब्राह्मणी का रूप धारण कर वह अंदर प्रवेश करती है और यशोदा से कहती है, मैं एक सिद्ध और तपस्वी ब्राह्मण की पत्नी हूँ और मुझे सिद्धियाँ प्राप्त हैं कि अगर मैं किसी भी बच्चे को आशीर्वाद दूं तो वह किसी भी तरह से विफल नहीं हो सकता, और मुझे पता चला है कि आपके घर किसी महान आत्मा ने जन्म दिया है, इसलिए मैं उसे आशीर्वाद देने आई हूँ। बस इतना कहते ही माँ यशोदा ने अपने लला को पूतना की गोद में दे दिया और कहने लगी, ये लीजिए, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। वह इस बात से अनजान की ब्राह्मणी का रूप धारण किए यह पूतना राक्षसी है। वह श्री कृष्ण को पूतना की गोद में दे देती है। पूतना ब्राह्मणी का रूप बनाए उसे आशीर्वाद देने लगती है। आशीर्वाद देते समय वह कहती है, सुनिए, मुझे एक और सिद्धि भी प्राप्त है कि मेरे स्तनों में अमृत है, अगर मैं किसी को स्तन पान करवाऊं तो वह अमर हो जाता है। यशोदा माँ कहती हैं, हाँ जरूर, अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो जरूर मेरे पुत्र को स्तनपान करवाकर अमर बना दो। पूतना श्री कृष्ण को गोद में लिए उसे स्तनपान करवाती है, लेकिन तभी पूतना अपना विकराल डरावना रूप धारण कर और हा करती उड़ जाती है। माँ यशोदा पर तो जैसे बिजली टूट पड़ती है। चिल्लाते हुए यशोदा माँ उसी तरफ भाग जाती है जिस तरफ पूतना श्री कृष्ण को लेकर उड़ जाती है। माँ यशोदा आगे आगे और नगर वासी पीछे पीछे दौड़ते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, पर पूतना का कहीं भी पता नहीं था कि वह कहां आसमान में गायब हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद वह राक्षसी आसमान से जंगल में गिरी। श्री कृष्ण सही सलामत उसकी छाती पर बैठे हुए खेल रहे थे। पूतना का आकर इतना विशाल था कि श्री कृष्ण को उसके ऊपर से उतरना बहुत ही मुश्किल था। जैसे तैसे करके नगरवासियों ने कान्हा को नीचे उतरा और यह देख सभी हक्के बक्के थे कि इतनी बड़ी राक्षसी को कान्हा ने कैसे मारा, और इतना ऊपर से नीचे गिरने पर कान्हा को एक खरोच तक नहीं आई। अब यह भी दुविधा थी कि इतनी बड़ी राक्षसी का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। तभी एक समझदार व्यक्ति ने सलाह दी कि राक्षसी को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसा ही हुआ। अंतिम संस्कार के बाद पूतना की आत्मा श्री कृष्ण में समाहित हो गई और श्री कृष्ण ने पूतना को अपनी मां का दर्जा दिया, क्योंकि पूतना ने कान्हा को स्तनपान करवाया था। कंस भी यह खबर सुनकर बड़ा ही अचंभे में था। कंस निरंतर श्री कृष्ण का वध करने की कोशिशें कर रहा था, पर एक भी कोशिश सफल नहीं हो रही थी, जिसके कारण उसके मन में डर भी था और वह बौखलाया भी था। अपने मंत्रियों को कह रहा था, एक एक करके हमारे सभी शक्तिशाली योद्धा मारे जा चुके हैं, अब कोई उपाय नहीं रहा। बकासुर और पूतना का भी वध हो चुका है, अब आप ही कोई सलाह दीजिए। कंस के मंत्री ने सलाह दी, महाराज, हमारा एक शक्तिशाली योद्धा अभी बाकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार यह योद्धा हमारा काम निश्चय की करेगा। कंस खुश हो जाता है, कहता है, कौन है वो? क्या वो सच में कान्हा का वध कर पाएगा? मंत्री कहता है, हाँ महाराज, अवश्य ही वह यह काम करेगा। कंस कहता है, कौन है वो? उसको शीघ्र ही बुलो। मंत्री उसको अकासुर नाम से बुलाते हैं। वह तुरंत दरबार में प्रकट हो जाता है। वह इतना विशाल सर्प कि सैकड़ों लोगों को एक ही बार में निगल जाए। सभी उसे देखकर डर गए।
कंस ने उसे अपने शत्रु के बारे में बताया और वह श्री कृष्ण वध के लिए निकल पड़ा। उधर श्री कृष्ण ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए में व्यस्त थे। सैकड़ों गाय आराम से चर रही थी। चुपके से अकासुर वहां आ जाता है। गाय इधर उधर भागने लगती हैं। श्री कृष्ण और अन्य ग्वालों को भाग दौड़ के कारण चोटें भी आती हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि गैया ने ऐसे भाग दौड़ क्योंकि दोपहर हो गई थी। श्री कृष्ण कहने लगे, चलो मित्रों, अपनी अपनी गठरियां खोलो और कहीं छांव वाली जगह तलाशो जहां हम दोपहर का भोजन कर सके। सभी ऐसी जगह की तलाश करने लगते हैं। एक जगह एक ग्वाले को दिख जाती है, जो एक गुफा जैसी दिखाई देती है। असल में वह अकासुर का मुंह होता है, जो वह खुला करके श्री कृष्ण के अंदर आने का इंतजार कर रहा होता है। इतना बड़ा अजगर का मुंह कि कोई समझ न पाए कि यह कोई मुंह है या गुफा। सभी अंदर चले जाते हैं, इस बात से अनजान कि यह कोई गुफा नहीं, अकासुर का मुंह है। सभी जब अंदर चले जाते हैं, अकासुर अपना मुंह बंद कर लेता है। ग्वालों को पता नहीं चला कि आखिर यह कैसे हुआ। सभी मुंह के अंदर बंद हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सब जानते थे। अकासुर मुंह को जोर जोर से हिलाना शुरू कर देता है, जिससे श्री कृष्ण को छोड़ सभी ग्वाले बेहोश हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपना मुंह बढ़ाकर अकासुर का विशाल पहाड़ जैसे मुंह के 2 टुकड़े कर देते हैं। अकासुर की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा ज्योति बाहर निकलकर श्री कृष्ण को कहती है कि मैं एक राजा का पुत्र था, कामदेव जैसा मैं बहुत सुंदर था। मुझे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। एक दिन मार्ग से अष्टवक्र ऋषि जा रहे थे। मैं उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देख आपकी हंसी रोक न पाया और उनका मजाक उड़ाने लगा। मैं उनको पहचान न पाया। उनको इस बात का बहुत बुरा लगा, जिससे क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया कि तू एक सांप की तरह कुरूप हो जाएगा। जब उन्होंने श्राप दिया, इसके पश्चात मैंने उनसे पैरों में गिरकर क्षमा मांगी तो उन्होंने ने कहा, श्री कृष्ण ही तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम्हारी आत्मा ज्योति उनमें समाहित होकर मुक्ति प्राप्त करेगी।